आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। क्लास को सिर्फ डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज प्रैक्टिस में मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में क्या रहा है, क्या चल रहा है, कोई एक तो बोल सकते, कोई बोल सकता है। आज क्या रहा है, कहाँ पे क्या रहा है, क्या किए मैच खेले, मैच खेले, उसका तो पहले खेल मैच खेले। मैच कैसा रहा? अच्छा था। जैसे एक जनरल सोच पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैच जब स्टार्ट करते हो तो मैच से पहले या बिफोर वन नाइट तुम लोगों के माइंड में कुछ मैच से रिलेटेड चलता है, क्या चलता है? कि इधर अच्छा बॉल लगाना है, फिर अच्छा करना है। अच्छा करना है। अच्छा, अगर मान लो कि तुम एक इंसान हो, है ना, आप एक इंसान हो, इंसान अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। लेकिन सोच क्या है, ये अपनी अपनी सोच मेरे से बताएंगे। इन्होंने बोला कि मैं रात में जब सोचता हूँ तो ये प्रिपरेशन करता हूँ कि मेरे से अगले दिन अच्छा हो, ठीक है। एक्सपेक्टनेस, क्या बोलते हैं इसको? उम्मीद। एक्सपेक्टनेस, उम्मीद। ये अपने आप से उम्मीद ये लगाते हैं कि सुबह मैं अच्छा करूँगा। बेस क्या है इसका, कौन बताएगा? अगर मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ तो इसका बेस क्या हो सकता है? इसका बेस क्या हो सकता है? इस बात को फील करने का बेस क्या हो सकता है? किस चीज़ के दम पे, किस चीज़ के दम पे मैं ये बात अपने आप से बोल सकता हूँ कि मैं कल अच्छा करूँगा, मैं कल अच्छा करूँगा। सेल्फ बिलीव। ये सेल्फ बिलीव जो है इसमें बहुत पावर होता है ना। सेल्फ बिलीव बहुत पावर होता है ना। मेरा आज के इस क्लास का कोई एक मेन टॉपिक नहीं है। मेरा आज के क्लास का ये समझ लो कि आप लोगों के लिए डेमो है ना, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने अभी बोला कि सेल्फ बिलीव ही तय करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ है ना, कैसा सोचते हैं ये सेल्फ बिलीव ही तय करेगा। सेल्फ बिलीव मतलब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो हम कैसा सोचेंगे वो वही तय करेगा। तय क्या करता है? जैसे मान लो इसने बोला कि मैं रात को एक दिन पहले प्रिपरेशन करता हूँ, तय करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी अगले दिन वाली जो मैच होगा उसको मैं अपना बेस्ट करके दूंगा, ठीक है। यही बोला ना। और अपनी सोच बताओ, फिर इस पर डिस्कस आगे बढ़ाते हैं। मैच से पहले आप लोग एक दिन पहले या कुछ प्रिपरेशन होता होगा, माइंड में कुछ सोचते होगे, बोल सकते हो बेटा, कोई नहीं बोल सकते। 100% देने की कोशिश करना है, कोशिश करना है, यही ना, ठीक है। और तुम बताओ? कुछ नहीं ऐसा कर सकता है, मतलब उत्साह रहता है कि मैच होता है, उत्साहित करते हो। खड़े हो जाओ। जितना आपको जितना 100% दे उसमें मैच में सीधा हैंड से बताओ 100% दे अपनी कोशिश 100% करें कि हमारे से मतलब अपना जो भी है प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है। तुम बताओ? जो एग्जैक्ट जिसकी जो थिंक होगी ना वही मेरे से बताना। देखो, किसी चीज़ का सोल्यूशन तभी निकाला जा सकता है जब अपनी सोच को बताओ, जब अपनी ओरिजिनल सोच बताओगे मेरे से। वो सबकी एक नहीं हो सकती है, सुन के नहीं बोलना है, आप अपनी बात रखो, फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं समझाने के लिए ही हूँ। और मैंने देखा कि ये जो हम लोग बात करके कवर कर लेते हैं वो हम प्रैक्टिस से सिर्फ बैटिंग बॉलिंग से कवर नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो फील हो, एक्चुअल फील हो, वही फील बताओ। हाँ, तुम बताओ। मेरा यही रहता है कि कम से कम अध्ययन के अलावा मैच खेलें और विकेट के हिसाब से सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, यही सब सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आज का मैच बैठा। आज का मैच जो था तुम लोगों का लो स्कोरिंग मैच था। मेरे ख्याल से मैं स्कोरिंग सीट देखा, शायद तुम लोग 44 या 45 ओवर खेले, 43 44 45 ऐसे कुछ 44 ओवर खेले हो और सारे विकेट गिरे,
ठीक है, हम उस टफ सिचुएशन में बैटिंग डिसाइड क्यों किए थे, इसका क्या वजह हो सकता है, कौन बताएगा? आज विकेट कैसा था, बैटिंग विकेट था या बॉलिंग के लिए हेल्प करने वाला विकेट था या क्या था? कुछ तो था विकेट, बॉलिंग विकेट, फिर भी हम लोगों ने बैटिंग चूज किया, ऐसा क्यों? सिचुएशन में कभी ऐसा सिचुएशन बने तो, लेकिन ये तो पक्षपात हुआ ना। टफ सिचुएशन, एक बॉलर बोल रहा है कि मुझे टफ सिचुएशन में खेलने की आदत है, जिसके लिए हमने बैटिंग लिया। विकेट टफ था, एज अ बैट्समैन विकेट बड़ा टफ था, बहुत सॉफ्ट था विकेट नीचे से, जिसमें बॉल बहुत ज़्यादा रुक के आ रहा था, फंस के आ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में, जनरल सी बात है, होगी। और आई थिंक तुम लोगों को पता हो गया था कि ये विकेट ऐसा है, फिर भी तुम लोगों ने बैटिंग लिया। इसका वजह क्या हो सकता है कि हम अपने आप को टफ सिचुएशन में डाल के प्रैक्टिस मैच था, टफ सिचुएशन में कंडीशन में डाल के अपने आप को और चेक करें कि हम कितनी क्षमता के मालिक हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर यही बात एक बॉलर बोलता है तो ये इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपको एक्चुअल चीज समझ में नहीं आती है। भाई आपके टीम में बैट्समैन भी होंगे, बॉलर भी होंगे, अगर ये बात बैट्समैन बोले तो समझ में आता है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर यही बात बॉलर भी रिपीट करे तो ये कितना सही है, इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आता। टफ सिचुएशन किसके लिए होगा? बैट्समैन के लिए। अगर पहले बॉलर बॉल डालते तो उनके लिए तो इजी था, स्पॉट पे अक्सर बॉल डालना था, फ्रंट फुट पे बैटिंग करवानी थी उनको, समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी टीम का बॉलर ही बोल रहा है, ओपन डिसाइड बाद में हुआ था, ओपन डिसाइड बाद में हुआ था, ऐसा ही है ना? तो बॉलर को सोचना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन लगाना चाहिए कि सर टफ सिचुएशन हमारे लिए भी क्रिएट करवाइए, इनके लिए क्रिएट करवा रहे हैं, तो समझ पा रहे हो ये बात? कभी पाटा विकेट है जहाँ पे बैटिंग विकेट है, बैट्समैन बिल्कुल चल के मारेगा, तो कभी हमारे हिस्से में भी टफ विकेट टफ सिचुएशन डलवाइए, अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से? क्लियर है पूरा इतना? तो इससे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं एक हिस्सा है डिबेट का, बात करने का। हमेशा टफ सिचुएशन क्या बैट्समैन के लिए ही चलता रहेगा? बॉलर के लिए तो होना चाहिए। बॉलर के लिए टफ सिचुएशन अभी मैंने बताया क्या हो सकता है, मिडिल में से आप बताओ। बिल्कुल, पाटा मतलब एक बोलने का एक वो है, एक हम बातों की भाषा में बोल देते हैं कि पाटा विकेट, बैट्समैन का विकेट, बैटिंग का विकेट, वो क्या होता है? वो विकेट होता है जिसमें बॉल निकलती है, चल के आता है, बल्ले पे बॉल आती है ना, हलचल ना होती है, बॉल में हलचल ना हो, बॉल में हलचल ना हो, ठीक है, वो पाटा विकेट होता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है क्या? क्वेश्चन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए कि सर बैट्समैनों के लिए तो टफ सिचुएशन आप क्रिएट किए, कभी हमारे हिस्से में टफ सिचुएशन दीजिए, प्रैक्टिस मैच, अंडरस्टैंड? प्रैक्टिस मैच, हाँ। बैट्समैन का टफ सिचुएशन होगा तो बॉलर का खुद ही बन जाएगा, कैसे? अगर कोई दोस्त को डिफेंस में जाएगा तो जब बॉलर बॉलिंग करेंगे तो वो डिफेंड करेगा। ये तो क्या हो गया कि ये तो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, क्लैप करो जरा इसके लिए, ये सच्चाई है। लेकिन अगर मान लो कि बैट्समैन के लिए मैंने टफ सिचुएशन दिया, असली योद्धा कौन होता है, असली लड़ाकू कौन होता है? नहीं, जो जिसके पास बुद्धि के बल के साथ साथ बुद्धि भी अच्छा वर्क कर रहा हो, समझ में आ रहा है? टफ सिचुएशन में जो अपने आप को बहुत अच्छे से निखार के लाते, वो होता है असली योद्धा, मेरी नजर में, ठीक है? हो सकता है औरों की नजर में कुछ अलग हो, लेकिन मेरी नजर में ये होता है, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे कि मान लो कि हमने टफ सिचुएशन क्रिएट किया तुम्हारे लिए, बैट्समैन के लिए, और बैट्समैन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए उस सिचुएशन से भी निकाला और एक अच्छा सेटअप दे दिया, तो ये भी इजी हो गया ना, इजी हुआ ना जनरली कि अच्छा इसने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी चीज़ है, गुड। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब अपनी बात को रखना सीखो कि हमें बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्वेश्चंस क्या होने चाहिए और क्या कैसे कब क्या रखना है, ठीक है? तो ये जैसे मैं टफ सिचुएशन की बात करता हूँ तो बॉलर्स इसमें कमेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं सिस्टम से कि सर हमारे लिए भी कभी ऐसा मौका, कभी ऐसा हुआ है, कभी आप लोगों ने ऐसा बोला है, या कभी ऐसा हुआ है कि विकेट बिल्कुल बैटिंग विकेट हो और टॉस जीत लिया आपने और उसके बाद प्रैक्टिस मैच की बात करूँ, ओनली फॉर प्रैक्टिस मैच, मैं किसी ऐसे मैच की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे अपोजिशन और ये हमारी जो टीम है इसके बीच में कोई एक
ट्रॉफी या कोई टूर्नामेंट या कोई एक प्रोफेशनल कुछ अलग सा चल रहा है, ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मैच में टॉस आपने जीता, पाटा विकेट है, बिल्कुल बैटिंग विकेट है, और आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले लिया हो? नहीं होता है, नहीं होता है ना। प्रैक्टिस मैच की भी बात कर रहा हूँ मैं। क्या बॉलरों को भी ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अंदर से आवाज आनी चाहिए। कभी किसी ने बोला मेरे को? सोच के देखो, कभी नहीं बोला? ठीक है, मेरा काम है कि सिचुएशन ये भी क्रिएट करना, क्योंकि वही मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा सेंसिबल खिलाड़ी से कि वो अपनी बात रखे, और अपनी बात कब रखेगा? पॉइंट पे आते हैं। कब रख पाएगा? जब उसका खुद से डिस्कशन होगा, खुद से डिस्कशन होगा। दैट्स कॉल्ड बाय सेल्फ डिस्कशन। अंडरस्टैंड? सेल्फ डिस्कशन, खुद से बात कौन करता है? फिर वहीं पे आते हैं, खुद से बात कौन करता है? खुद से बात कौन करता है? दो टाइप के लोग कर सकते हैं। या तो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा वो करेगा, करेक्ट बोला, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा वो करेगा, या तो जो अपने आप से बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा वो करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब जो अपने आप से बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा ना, वो अपने आप से अच्छे सवाल करेगा, डिस्कशन जो उसका होगा बेहतरीन होगा, अच्छा सा होगा। लेकिन जो अपने आप से हैप्पी नहीं है, दुखी है, परेशान है, वो कैसा डिस्कशन करेगा? हमेशा नेगेटिव डिस्कशन करेगा। जो थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हो तो 1000 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी नेगेटिव। अंडरस्टैंड? अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करो, अगर आप थिंक कर रहे हो ये गलत है और सही भी है, दोनों चीज़ थिंक कर रहे हो, तो डिस्कशन आपका प्रॉपर बैलेंस में चलेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद पे भरोसा रखोगे और अपना खुद पे बिलीव रखोगे। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ बिलीव। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब सेल्फ बिलीव का मतलब थोड़ा और डीपली समझो कि क्या है। हम बिलीव करें तो कह रहे कैसे? हम किस चीज़ पे बिलीव करें? माइंड में तो ये वर्ड बैठा हुआ है कि भाई हमें बहुत कुछ सीखना है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. समझा पा रहा हूँ मैं? दिमाग में तुम लोगों के जनरली होता है, एक इंसान के नेचर में होता है कि मैं कोई भी काम करने के लिए निकलता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, रहता है ना? तो बहुत कुछ हमें सीखना है, तो वो डिपेंड हो जाता है कि हम ये सीख लेंगे तो ये कर देंगे। चलो पॉइंट पे आते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। ठीक है, क्रिकेट में क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ और लगातार बोलता हूँ, ये चीज़ तुम लोगों को बिलीव कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि सच्चाई है कि क्रिकेट में अगर आपके पास स्किल थोड़ा सा डाउन भी है या आधा भी है, तो भी आप अगर टफ माइंडसेट लेके खेल रहे हो, क्रिकेट की जिंदगी को जी रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप सर्वाइव कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? फिर से बोलूँ, अगर आपको क्रिकेट खेलते हुए आपका स्किल लेवल अगर मान लो इतना होना चाहिए, ये 100% है, ये 100% स्किल का लेवल है, मान लो समझने के लिए। स्किल मतलब समझ लो बेटा, स्किल मतलब समझ लो छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं, जो बताता हूँ मैं, समझ पा रहे हो? नए वाले बच्चे समझ रहे हो ना? जहाँ पे भी जो चीज़ ना समझ में तुरंत पूछना, मैं बताऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो उन स्किल, मैं जिस स्किल की बात कर रहा हूँ, अब वो मान लो स्किल का लेवल इतने में मैंने 100% कर दिया कि ये स्किल का लेवल है, इतना 100% होता है, तो बच्चों का बिलीव क्या हो जाता है जनरली कि 100% पूरा डन कर लूँगा, फिर जाके मैं परफॉर्मेंस करूँगा। मेरे हिसाब से इनमें से आप लोगों का भी मानना ऐसा ही कुछ होगा कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना है, जब सीख जाऊँगा तो मैं परफॉर्मेंस करने लगूँगा। है सच्चाई? अच्छा, मुझे मेरा एक इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिकेट में बैटिंग करते हुए, बैट्समैन की बात करता हूँ, बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए, कभी आप लोगों ने देखा है टीवी पे कि कुछ ऐसा शॉट निकल के आ जाता है या कुछ ऐसी बॉल निकल के आ जाती है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है? किसी भी कोच ने कभी उस खिलाड़ी से डिस्कशन नहीं किया है। कभी ऐसा देखा है? क्या देखा है? क्या देखा? ऐसे ठीक है, वो उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं दी जाती है, लेकिन वो अपने स्तर से उसकी प्रैक्टिस किया होगा, जिसको अप्लाई करता है, उसमें उसको बिलीव है, सोच के
देखो कि किसी एक नए शॉट को निजात करना, बनाना, जिसको कोच साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके मार देना जहां पे एक अच्छे स्टैंडर्ड के बॉलर हैं, अच्छा स्टैंडर्ड इन सेंस कि वो बहुत यहाँ से बहुत शार्प हैं, समझ पा रहे हो, शार्प हैं, और खेल के उन लोगों ने ज्यादा मेहनत किया है, उनकी पकड़ अच्छी है हम लोगों की अपेक्षा, समझ पा रहे हो। वहां पे जाके अगर वो शॉट अप्लाई कर देता है, इतनी सारी चीजों को पीछे रख के, इसका मतलब क्या है, उसको अपने शॉट पे बिलीव बहुत जबरदस्त है, समझ पा रहे हो मेरी बात, क्लियर हो रहा है। वो हमारे स्किल पार्ट का हिस्सा नहीं था, जो हमें कोच के द्वारा नहीं बताया, फिर भी मैंने उसको मार दिया, समझ पा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो चीज वहां पे अप्लाई हो सकती है जिसको जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्कस नहीं हुआ, बॉलर जब बॉल डालता है, देखा होगा कुछ बॉलर ऐसे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर बॉलर का नाम नहीं लूँगा, कुछ बॉलर ऐसे भी होते हैं कि जैसे बॉल डालते हैं क्रीज से इतना पीछे से बॉल डाल देते हैं, और हमेशा बॉलर को यही बताया जाता है कि बेटा नो बॉल मत डालो, सुना होगा थोड़ा यार एनर्जेटिक रहो, मुझे मजा आएगा, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि तुम्हारे समझ में आए, तुम्हारे लिए करना है, ठीक है, फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, समझ लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये बात जा रही है, ऐसा नहीं सुनो कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखा होगा कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो क्रीज के पहले से बॉल डालते हैं, एटलीस्ट कोचेस क्रीज का यूज करना भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ क्रीज का इस्तेमाल करना, कि कहाँ से एक डिलीवरी लेके यहाँ से रख के डाल दो, एक क्रीज के कोने से डाल दो, स्टंप के पास से डाल दो, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ये डिस्कशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है कि विकेट के पीछे से बॉल डाल दो, लेकिन डाल देते हैं कि नहीं डाल देते, विकेट उस पर गिरता है तो क्या विकेट नहीं माना जाता, समझ पा रहे हो, मतलब स्किल जो है ना ये जरूरी है, ये आपके खेल में चार चांद लगाएगा, अच्छा बनाएगा, आपको खूबसूरत बनाएगा, सब कुछ देगा, बट जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही आपका परफॉर्मेंस आएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत क्लियर समझना। जो लड़का मेहनत से अच्छे गाइडेंस में, ठीक गाइडेंस में साल भर भी प्रैक्टिस किया है, मैं साल भर, एक साल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोचेस कैसे क्या बात करते हैं स्टूडेंट से, मैं बता रहा हूँ, एक साल ठीक गाइडेंस में सच्चे मन से प्रैक्टिस किया हुआ लड़का, अगर उसके पास जितने स्तर तक जितना स्किल आया है उतने में वो, और अपने खेल पे वो बिलीव करे, तो मुझे लगता है वो रेगुलर रन बना के देगा, और या रेगुलर परफॉर्मेंस देगा अपनी बॉलिंग से, रेगुलर परफॉर्मेंस देगा अपनी फील्डिंग से, समझ में आया परफॉर्मेंस। अब जो परफॉर्मेंस शब्द है जो इतना दर्द देता है, चुभाता है, उसकी औकात इतनी है, जैसे मान लो कि ये है परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक है, इसका नाम परफॉर्मेंस है, तुम लोग यहां हो, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, ये सब तुम हो, ठीक है बेटा, समझ में आएगा, यस सर, ये है परफॉर्मेंस जहां पे सब पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, यस सर, आखिर क्रिकेट खेल क्यों रहे हो, इसके लिए ना कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं, यस सर, और अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो ये दर्शक हैं, ये तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे, ठीक है, यस सर, ये तुम्हारी ट्रॉफियां हैं, ये तुम्हारा इनाम है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसी से रिलेट करती हैं, किस चीज से, तुम्हारे परफॉर्मेंस से, मतलब तुम्हारी जिंदगी किस पे बेस्ट है, परफॉर्मेंस। अगर तुम वाकई में किसी चीज के एक कह सकते हो गुलामी कर रहे हो, तो वो किस चीज की कर रहे हो, इसी चीज की कर रहे हो ना, हमेशा सोते जगते उठते बैठते इसी चीज का सबसे ज्यादा टेंशन रहता होगा कि मेरा परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक हो, ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस बेहतर है, समझ पा रहे हो, मतलब आखिरी लड़ाई क्या है, परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस की औकात कितनी है, मैंने क्या बताया, ये किसी चीज पे डिपेंडिंग करता है, मैं फिर बोलता हूँ, जनरली मैचेस तो तुम लोग सब देखते होगे, अभी 4-6 मैच पहले एक टेस्ट मैच पे सहवाग सर वो कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो भी देखा होगा वो सुना होगा कि अगर जनरली मतलब वो ही वॉज लीजेंड, ही इज लीजेंड, बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ी पहचान है, टेस्ट क्रिकेट में भी 13 शतक,
समझ रहे हो ना? और वो भी टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा जिक्र करूंगा अलग ले जाके। 96 के बाद 6, मतलब 90 के बाद 6 मार के 100 पूरा करना, 100 मार 84 तक पूरा करना, 200 मार के, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा प्लेयर कर सकता है जिसके अंदर बहुत बड़ा प्लेयर की बहुत बड़ी सोच हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, अंडरस्टैंड? फिर उसमें बात क्या आई? स्ट्रॉन्ग बिलीव, अपने ऊपर बिलीव, ठीक है, अपनी क्षमता पे बिलीव। वो क्षमता तुम्हारी कितनी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। छोटी और बड़ी हमारी सोच पे ही डिपेंड करेगी। अगर मान लो कि मैंने अपनी क्षमता का दायरा बना के रखा है कि ये इतनी मेरी क्षमता है, अगर उसी में इतना जोड़ लिया कि इतनी है, इतनी से मैं हिला के रख दूंगा, यकीन करो तुम्हारी अपनी क्षमता के बाहर तुम वर्क कर दोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर इतनी क्षमता है और हो सकता है ये वाला काम इतनी ही क्षमता से होने वाला है, और तुम इसको सोच रहे हो कि यार मुझे नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, उसके बाद ये करना है, जबकि इतने ही से काम चल जाएगा तो उतने वाला भी नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? जैसा अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेटेड मत करो, जितना है उस पर बिलीव करो, यकीन रखो, जितना है उसमें बिलीव करना सीख जाओगे तो इतना है ना, इतना बड़ा काम कर जाओगे उतने से। समझ पा रहे हो? अब मेन बात क्या है? बिलीव में पावर, ठीक है? अब बात करते हैं इस पे, परफॉर्मेंस पे, जिस पे सारे लोग डिपेंड करते हो, ठीक है? दुनिया में सभी लोग परफॉर्मेंस पे हो, मैं क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, स्किल और तुम्हारा अपना खेल, तुम्हारी अपनी मेहनत, समझ लो, यहाँ पे लेके आके परफॉर्मेंस का, ठीक है? समझ पा रहे हो? अब तुम मान लो कि तुम्हारे माइंड में ये घुसा हुआ है, अगर घुस जाए कहीं से, या घुस जाए कि मुझे खाली मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, और मेहनत करके मुझे इतना कामयाब बना देना अपने आप को कि मैं कहीं भी खड़ा हूँ तो परफॉर्मेंस कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। मेहनत का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दिशा कितने टाइप का होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? स्मार्ट वर्क क्या है सर? जो समझदारी का मतलब कि ये करना है। समझदारी क्या है? व्हाट मीन ऑफ समझदारी? जो खुद से डिस्कशन करे। समझ, अच्छा इतना जितना बोला उतना क्लियर समझ में आया? यस सर। समझदारी क्या है? मतलब समझदारी क्या है? किसी काम को अच्छे से कर लिया। सोच यार, तो सोच ही से समझदारी आती है, सोच से रिश्ता है समझदारी का। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो समझदारी के कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? मैं बहुत इजी सेंटेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, फिर से पूछो, मैं बताऊंगा। मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, इस परफॉर्मेंस पे और जद्दोजहद पे। सबको दिख रहा है ना? ये आप लोगों और ये परफॉर्मेंस है, ये आप लोगों की ट्रॉफियाँ हैं, ये आपका नाम है, ये आपका ये जो क्राउड है, ठीक है? ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसके बाद इस पे मैं लेके आऊँगा आपको भी तुरंत। यहाँ पे आपको यहाँ आने के लिए आपके माइंड में ये घुस जाए अगर, या घुसा हुआ हो कि हमको मेहनत करके यहाँ पे पहुँचना है। मेहनत कैसा होना चाहिए? कितने टाइप्स में बांट दोगे? जल्दी बताओ। हार्ड वर्क। हाँ, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन है क्या स्मार्ट वर्क? समझदारी के साथ गलतियों को समझो, ये गलती हुई है, गलतियों को समझो। समझोगे कैसे? बहुत क्लोज फिर लेके जा रहा हूँ, समझोगे कैसे? देखो, एक होता है शारीरिक मेहनत और ये होता है मानसिक मेहनत। जो मानसिक मेहनत होता है उसी स्मार्ट होता है। अच्छा, जंगल का राजा कौन है? शेर। कोई बताएगा जंगल का राजा शेर क्यों है? अच्छा, एक मिनट, एक जनरल चीज, तुम्हारी नजर में मेहनत करने वाला बड़ा होता है या बहुत लिजेंड समझदार इंसान बड़ा होता है? समझदार। एक लोग बताओ, कोई कौन हाथ ऊपर करो, बताओ बेटा। समझदार। समझदार इंसान बड़ा होता है। हाँ। ओके, लेजेंड बहुत समझदार हो। वही बड़ा होता है। बोलो। जो समझदार हो लेजेंड वो बड़ा होता है, जो मेहनती होता है वो बैल होता है। आपकी दोनों मैंने यही पूछा है, मेरा क्वेश्चन यही था। जो मेहनत करे और समझदारी से करे वो बड़ा होता है। अभी आपने कुछ और बोला? दोनों को साथ देंगे। हाँ बताओ। सर जो दोनों एक साथ। एक्सीलेंट। और दूसरी वाला मेहनत नहीं हुआ ना। मेहनत डिपेंड करता है। मेहनत कीटों को वो करता है। समझदारी के साथ जो मेहनत करता है वो बड़ा करता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, दो पहलू रखा है। एक बंदा बहुत मेहनती हो, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मेहनती हो, और एक बंदा दुनिया का सबसे बड़ा समझदार हो। समझदारी है इसके साथ।
मेहनती, समझदारी, ठीक है। सोचने की पावर इसके पास ज्यादा अच्छा है, इसके पास मेहनत करने की पावर ज्यादा अच्छा है। दोनों टॉप पे हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो किसको चूज करोगे? अगर एक ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड निकालना है तो किसको निकालोगे? जो समझदार। जो समझदार है। नो सर, हाँ। नो सर, जो समझदार है। नो सर। अच्छा, एक को अगर राजा बनाना तो किसको? हार्ड वर्क। काबिलियत, तुम्हारे नजर में राजा की काबिलियत क्या होनी चाहिए? जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर, जो हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। जंगल का राजा कौन है? शेर। मैंने अभी पूछा है, जंगल का राजा कौन है? शेर। कभी बचपन से अभी तक कहानी सुनते हुए बड़े हुए होंगे, सबसे समझदार, सबसे चालाक, सबसे क्विक दिमाग चलाने वाला जानवर कौन है? लोमड़ी। लोमड़ी जंगल में रहती है, नहीं रहती है? सोच के देखो। हाथी से बलवान कौन है? हाथी जंगल में रहता है, नहीं रहता है? समझना बहुत गौर से। हाथी से बलवान जंगल में कोई नहीं है, लोमड़ी से चालाक जंगल में कोई नहीं है। जंगल का राजा कौन है? जो बुद्धि और बल को मिला के वर्क करता है वो होता है राजा। उसके अंदर होती है राजा बनने की क्वालिटी। समझ पा रहे हो? बुद्धि और बल का कॉम्बिनेशन के दोनों को एक साथ लेके, जैसे अब तुम लोगों के साथ क्या है, मैं हाँ पूछो। जैसे सर, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क करते करते सीख जाएगा। हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो? शारीरिक रूप से कर रहे हो, मानसिक रूप से कर रहे हो? शारीरिक रूप से कर रहे हैं तो भी सीख जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन लेट होगा। और जो इससे होगा, खड़े हो, जैसे मानसिक, बहुत ध्यान से घबराओ नहीं, बोलो। जैसे फिर से पूछो स्टार्टिंग। जैसे सर, मतलब जो हाँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शरीर से अगर खूब मेहनत किया जाए तो सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, लेकिन ये मानसिक जो हाँ, जो जिसके पास जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वो पहले पकड़ गया, और जो हार्ड वर्क कर रहा है अगर मान लो कि किसी के पास, हाँ पूछो अपना क्वेश्चन पूछो, मैं फिर बताता हूँ। स्मार्ट वर्क जो करता है सर, उसके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं होती। स्मार्ट वर्क जो करता है उसके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता नहीं होती। ये कैसे कर सकते हो भाई? तो फिर टॉप पे कौन है? जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम के टॉप पे कौन है? मैं वही बोल रहा हूँ, ये बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन जो होता है ना। क्वेश्चन कंप्लीट है? आंसर दे रहा हूँ, बैठ जाओ। बल और बुद्धि दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो कहलाता है शेर, और वो कहलाता है जंगल का राजा। समझ पा रहे हो? नहीं तो उसी जंगल में लोमड़ी भी रहती है और उसी जंगल में हाथी भी रहता है। सर इसको एक साथ में बोलेंगे क्या? इसको बोल सकते हो एक साथ में कि मानसिक मेहनत और शारीरिक मेहनत दोनों का दिशा ठीक होना चाहिए और दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है। और सब मिला के एक साथ अगर बोलना है तो उसको बोल सकते हो एक शब्दों में, जैसा बीच में कई लोगों ने बोला, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें एक चीज़ का क्लियर कर देता हूँ। तुम में से जितने लगभग मोस्टली लड़के बैठे हुए हो, मैं बहुत करीब से जानता हूँ आप सभी को। तुम लोगों में मेहनत की क्वालिटी का जो स्तर है ना, मेहनत की करने का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। इतना ऊपर है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस चीज़ का मैं बहुत गहरे मतलब उससे जिम्मेदारी लेने के साथ ये बात बोल सकता हूँ। तुम लोगों के अंदर मेहनत करने की जो क्षमता है, जो स्तर है, उसका स्तर बहुत ऊंचा है। मैं शब्दों से इसको बता नहीं सकता, बट इसमें क्या ऐड करना है वो सबसे मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो ऐड करना है, हमें इसको चलाना है। मैं इतना तक बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे मेहनत का लेवल है वो उसका स्तर इतना है कि उतना नहीं, उससे आधा अगर इसको यूज करना शुरू कर दो, और उसको मैं नहीं बोलूंगा लेकिन उसको इशारे से बोल दे रहा हूँ, तो भी ये लेके जाएगा तुम्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द कंट्री की टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही हो और उसका अहमियत बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस पे बिलीव करो। मैंने क्या बोला? बिलीव। और आपको एक
बिलीव तो करना ही चाहिए, बिकॉज आप मेरे से प्रैक्टिस ले रहे हो, मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो। मेरी बातों का बिलीव नहीं करोगे तो किसकी बातों का बिलीव करोगे? समझ पा रहे हो मेरी बात? बहुत क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या ऐड करना है? अपनी मेहनत में क्या ऐड कर देना है? अपनी मेहनत के प्रोसेस में क्या ऐड करना है? ठीक है। यहां से परफॉर्मेंस पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, मेहनत का लेवल तुम्हारा ये है, ठीक है? ये यहां पे है तुम्हारा मेहनत का लेवल, ठीक है? और जस्ट दिमाग का लेवल कहां है? यहाँ है। अब दोनों में बड़ा कौन है? मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इसको उठा के कहां लेके आना है? यहाँ। अगर ये यहाँ आ गया, दोनों मिल के वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पहुंचना बहुत ईजी है, ठीक है? अब ये जो लाइन मैंने खींचा था, इसको बोलते हैं मानसिक मेहनत, दिमाग की स्थिति को मजबूत बनाना, ठीक है? थिंक प्रोसेस को बड़ा बनाना, सोचने की क्षमता को खोलना। ये कब पॉसिबल है? कौन बताएगा? जब खुद से बातें करेंगे, खुद से बातें करेंगे, खुद से बात। हम लोगों का स्टार्ट कहां से हुआ था? सेल्फ बिलीव, खुद से बात। खुद से बात कौन कर पाएगा? जिस बंदे के पास खुद पे बहुत गहरा बिलीव हो, वो बंदा अपने आप से डिस्कशन हमेशा करेगा। समझ पा रहे हो? अब खुद पे बिलीव क्या है वो मैंने क्लियर किया है, फिर मैं बता देता हूँ कि आपके पास जितना भी क्षमता हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास इतना ही क्षमता है ना, आप ये हो, इस पे बहुत दिल से बिलीव करो और मानो कि ये जितना मेरे पास है, इतने में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, मुझे सीखना बहुत कुछ है, बहुत कुछ लेना है अपने आप के लिए। ये जीवन भर चलेगा, एटलीस्ट ये मरते दम तक चलेगा। लर्निंग प्रोसेस जो होता है इंसान का, जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है? हर क्षण में, हर पल में, हर सेकंड में हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। और मेरा मानना है, दुनिया के अच्छे हर लोगों का मानना है जो बुलंदियों पे हैं, ये इस प्रोसेस को कभी बंद नहीं करना चाहिए। सॉरी, मैंने इसको बंद कर दिया था यहाँ पे। इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये खोलते चले जाओ। अभी एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यहाँ से। मैंने जो लाइन खींची है, इसका भी बहुत बड़ा राज है। इस लाइन को मैंने ऐसे और ऐसे नहीं खींचा है। इस लाइन को मैंने कैसे खींचा है? ऐसे। मतलब जितना आप दूर जाओगे ना, उतना लर्निंग प्रोसेस सीखते जाओगे और आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, सीखते चले जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे और उतना ऊपर जाओगे आप। मैंने इसका मुंह खोल दिया है, समझ में आ रहा है? लेकिन जितना आपके पास है, इस पे बिलीव करो तो ही आप आगे निकल सकते हो, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे डिस्कशन बात करेंगे, बाद में करेंगे, दूसरी क्लास में कर देंगे कि और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और क्या सारी चीजों को सीखने के लिए। ये थोड़ा इसका पार्ट नहीं है, बिलीव पे बात कर रहे हैं, ठीक है? सेल्फ बिलीव पे हम लोगों का आज का स्टार्ट हुआ था, ठीक है? डिस्कशन। ये हमारा इतना जोन है मेरा। अब मान लो कि इस जोन में बहुत सारी चीजें नहीं है जो मुझे तंग कर रही है, कि ये चीजें नहीं है, मैं कैसे कर सकता? और पॉसिबल अगर ये चीज, मान लो कि एक जनरल एग्जांपल, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि इसमें कट शॉट नहीं है, इसमें फुल शॉट नहीं है, कट शॉट नहीं है, फुल शॉट नहीं है। किसी प्लेयर को जनरली इसमें से कुछ शॉट होगा जो नहीं आता होगा, या उसका उतना अच्छा पकड़ नहीं होगा, लेकिन कुछ शॉट तो होगा जिसपे उनका अच्छा पकड़ होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ शॉट तो होगा जिसपे उनका अच्छा पकड़ होगा। किसी ने कभी खेलते हुए या खेलने से पहले ये सुना है ना कि किसी एक या दो शॉट से भी बहुत ऊंचा क्रिकेट खेला जा सकता है? समझ पा रहे हो? किसी एक या दो शॉट्स पे भी बहुत बड़ा क्रिकेट खेला जा सकता है, बट हमारा फिर वही बात है, सोचने का तरीका कैसा है। हम उस शॉट पे खेलेंगे, बाकी शॉट जो मुझे अभी नहीं आ रहा है, सुनना बहुत गौर से, छोड़ नहीं देना है, लर्निंग प्रोसेस में रहना है। मैंने क्या बोला? लर्निंग प्रोसेस में रहना है। उसमें क्या क्या तरीका होता है वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा दूसरी क्लास में। लेकिन अगर मान लो
कि हमारे पास शॉट्स कम है लेकिन कुछ शॉट्स पे हमारा पकड़ बहुत अच्छा है, या काम चलाऊ भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा है ये ऑरा है, उस ऑरे पे हम खेलते रहें और बाकी जो हमारा नहीं है कम से कम हम उतना उस पर कर लें? कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे कट शॉट किसी का होता है जो बहुत परफेक्ट होता है, जो मारो बिल्कुल परफेक्ट लाइन पे जाएगा और इतना अच्छा कमांड होता है कि वो जैसे मारेगा वैसे जाएगा। किसी का क्या होता है कि वो कट शॉट मारेगा, मार लेता है, बट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, उसका कंट्रोल कम होता है ना ऐसा। लेकिन दोनों को कह सकते हो कि दोनों मार लेते हैं। Nobody is perfect. Understand? मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपने पे बिलीव करो और जो चीज़ तुम्हारे ऑरा के बाहर आ रही हैं, थिंक करोगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जो चीज़ें तुम्हारे जोन से, तुम्हारे क्षमता से बाहर आ रही है, उस पर सिर्फ इतना कर लो तब तक के लिए, जब तक वो आ नहीं जाता है कि वो मुझे तब न करे। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ें तंग कब करती है, परेशान कब करती है? जब हम अटैकिंग मूड में होते हैं, जब हम डिफेंसिव मोड में होते हैं, तो वो हमें, उससे हम प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाया जा सकता है। तब सिचुएशन में जहाँ पे हम लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, समझना, वहाँ पे हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन जहाँ पे लगता है कि हमारी क्षमता वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे हम अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। समझ पा रहे हो? तो यार उस शॉट्स पे हम नहीं जाएंगे, सिंगल बना देंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप विश्वास मानो कि आप टैग करके सिंगल भाग सकते हो, लेकिन जब हमारे दायरे की बॉल होगी तब मैं छोड़ूंगा नहीं। That's called the belief. Understand? अब जो प्रॉब्लम का विषय था, जो भूलने पे मजबूर कर रहा था कि मेरा इतना दायरा है, वो क्या था? मेरी कमियां। कमियों को मजबूती में कन्वर्ट करना सीखो, और ये तभी कन्वर्ट होगा जब तुम्हारे पास, जो हर किसी बंदे के पास, हर किसी खिलाड़ी के पास कुछ ना कुछ तो होता है। चाहिए, मानते हैं इस चीज को? हर किसी खिलाड़ी के पास कुछ ना कुछ तो है, तभी वो खेलने के लिए निकला है। कुछ नहीं है तो एक क्रिकेटिंग सोच है जो लेके आया है यहाँ तक खेलने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब हमको ये क्षमता जो मेरी है, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें मैं था, ये हम क्यों नहीं दिखता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत बताना। इस पे बिलीव क्यों नहीं होता है? सक्षम बताओ अगर सुन रहे हो। क्योंकि हम दूसरों के बारे में ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश। मैं आज का सेशन जो है ना, ये सिर्फ सेल्फ पे बात सुनना चाहता हूँ, दूसरों की बात ही नहीं सुनना चाहता, अपने बारे में कि क्यों हमें हमारा खुद का जितना साम्राज्य होता है या जितना हमारा क्षमता होता है, ये क्यों नहीं दिखता? जिसके दम पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो क्यों नहीं दिखता है मुझे? जल्दी बताओ। दूसरे की बात नहीं, मैं आपको खुद की बात ज्यादा करने जाते हैं, ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी क्षमता को भूल कर, जो हमारी क्षमता नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान चला जाता है। अब इसलिए होता क्या है ना, मतलब कुछ नया सीखने के चक्कर में अपना नया क्या है? नया वही है ना जो चीज तुम्हें नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड? मतलब क्या है? इंसान का माइंड ना पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट ज्यादा करता है, नेगेटिव डायरेक्शन में एफर्ट कम करता है, आसानी से चला जाता है। समझ में आ रहा है? होता क्या है कि जो चीज मेरे पास है वो मुझे इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो चीज मेरे पास नहीं है उसी पे हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये मान चुका है। समझ पा रहे हो? हमारा दिमाग ये मान चुका है कि मैं बहुत कुछ सीख लूंगा तो ये परफॉर्मेंस, ये क्या था? परफॉर्मेंस। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? ये मेहनती लड़के थे, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया जो मेहनत के साथ ये है तुम्हारा मेहनत का वाला, ठीक है ना, हार्ड वर्क शरीर से, और ये तुम्हारा क्या है? मानसिक वर्क दिमाग से, और दोनों को मैंने कर दिया गोल। समझ में आया? यस सर। अब ये सॉल्व करोगे इसको, स्मार्ट वर्क। हमेशा अपने आप से बात करो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या इसमें स्मार्टनेस है या नहीं है। ठीक है? मेहनत तुम्हें करना है, मेहनत से नहीं भागना है, बट सोच को ऐड करके मेहनत करना है। हर मेहनत को करो सोच को ऐड करके। ठीक है? अब बात इस पे करते हैं। मान
देखना हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया, सब कुछ बता दिया। मैं क्वेश्चन के बाद उससे बातें करेंगे, उससे बातें क्षमता क्या क्या मतलब इस एरिया में अपनी strong zone में जो भी डूबे उसमें हाँ खुद से बात सर खुद के अंदर झांकना होगा, सर अपने आप को देखना होगा। अगर हमको अपना ऑरा देखना हो कि मेरी क्षमता क्या है तो क्या करना होगा? सर खुद से बात डिस्कशन करना होगा। तुमने क्या उससे बोला? discuss- अपने अंदर झांकना हाँ? होगा। बताओ। तेज बोला करो यार, पूरा सेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है आज का और आपने एक बात भी बोला नहीं। बोलो, बोलोगे तो आपका ही फायदा होगा। बताओ। अपने आप से बात डिस्कशन अपने आप से बात करना, खुद से बात करता हूँ। अपने आप से बात करना। अपने आप से क्या बात करोगे? आपके अंदर क्या है ना? जो हम लोग अब क्या बोला? अपने अंदर झांक लो। सर सर कि मैं अपना हाँ वो तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है वो मैं देखूंगा तभी तो पता चलेगा, टटोलूंगा तभी तो पता चलेगा। तो उसमें से सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज़ें निकालो कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। अगर तुम्हारा ब्रेन उसको नोट डाउन कर सकता है तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाता है तो नोटबुक बनाओ, उसमें नोट करो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है और मेरा सारा खेल सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये मुंह खुला हुआ है, सीखने वाला क्या मैंने बोला था, मुंह खुला हुआ है, इस पे डिपेंड करेंगी, हमेशा के लिए नहीं, उस पल के लिए जिसमें मैं जी रहा हूं। लेकिन और भी सारी चीजों को लेने के लिए मैं तैयार हूं। जिस टाइम परफॉर्मेंस की बात आएगी उस टाइम पे मैं जो हमारे पास है उस पर मैं रह के अपना वर्क करूंगा, जो मेरे पास नहीं है उस पर मैं इतना कर लूंगा कि मुझे वो आउट ना कर सके। समझ पा रहे हो? Yes, sir. और दुनिया का हर इंसान यही करता है, यही फॉर्मूला सेट करता है। तुम्हारे सामने जो इंडिया खेल रहा है ना, देश के लिए खेल रहा है जो, या किसी भी कंट्री के लिए खेल रहा है, उसका भी स्ट्रॉन्ग जोन है और वीक जोन है। उन लोगों ने सुना होगा, हर किसी का स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन होता है। तुमने देखा होगा जो जिसका वीक जोन होता है उस पर वो शॉट अप्लाई ना के बराबर करता है। वहां पे क्या करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। या बहुत ज्यादा अपने आप से अप्रोच निकालेगा तो सिंगल वर्ग का अप्रोच निकालेगा, वो इजी होता है। समझ पा रहे हो? समझे ना? अब एक क्वेश्चन बन सकता है, बनाओ क्वेश्चन। मैं लगभग कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं थोड़ा सा एक दो बात में कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चन हुआ, मैंने बोला कि अपने स्ट्रॉन्ग पे ही आपको देखते हुए उस पर वर्क करके परफॉर्मेंस निकालना है। मैंने इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बोली जिसमें आप क्वेश्चन बना सकते हो, फटाक से बनाओ। सर अपने स्ट्रॉन्ग जोन में कहीं फंस जाते हैं तो गुड क्वेश्चन। चलो इनका जवाब दे दें आप, क्वेश्चन और आपको पूछोगे। स्ट्रॉन्ग जोन में फंस जाते हैं, इसलिए वो इस दुनिया में ऐसा है जो हमने पी के आया है और वो किसी भी काम को करे तो 100 में 100 टाइम वो बिल्कुल करके ही दे दे, उसका रिजल्ट हाँ में ही ले ले। ऐसा सुना है नहीं सुना है? नहीं, सुना है? नहीं, तुमको सबसे अच्छा फिल्टर कौन लगता है? खड़े हो जाओ। सबसे अच्छा फिल्टर कौन लगता है? बहुत ध्यान से बेटा, बहुत काम की चीज है। सबसे अच्छा फिल्टर कौन लगता है? क्या रविंद्र जडेजा से कैच नहीं छूटता है, बाउंड्री नहीं छूटती है, टूटता नहीं छूटता। तो ये कैसे कह सकते हो? हाँ ये जरूर कह सकते हो कि अगर मेरा बिलीफ मेरे कर्मों में अच्छा है, मैं उस पर अच्छा अपना भाव रखता हूँ, यकीन रखता हूँ और वाकई में मेरा उस पर अच्छा पकड़ है, तो चांसेस कम है, गलतियों के चांसेस कम है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे अच्छा फील्डर है उसे कभी कैच छूटता ही ना हो। समझ गए? क्लियर हो गया? मानिए मेरा ये फ्लिक का अच्छा मारता है, ठीक है, तो फ्लिक मारने के बाद डबल लाइन करके जो है उसको बिलीव फ्लिक मैं अच्छा मारता हूँ लेकिन मारते समय डबल माइंड हो जाता हूँ। डाउट कहाँ से आया? डाउट वहीं आएगा जहाँ पे आपका बिलीव नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा परेशानी का जड़ है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो आपको डाउट में नहीं जाएगा। बैठ जाओ, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन जो अच्छा पूछेगा उसको मैं एक सेब दूंगा। सेब में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, एक सेब हर दिन खाना चाहिए।
मैं आज एक सेट दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, सक्षम पूछो। आज का मेन मुद्दा क्या था हमारा? सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। समझ पा रहे हो? यस सेल्फ बिलीफ, इस पे हम पूरा सेशन कंप्लीट कर लिए। और जैसा कि मैंने बोला था, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, इतना मुझे इस पे लिखने की आदत नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा। सेल्फ बिलीफ आज का मेन मुद्दा था। हम लोगों ने डिस्कशन से स्टार्ट किया था, कोई हम लोगों का टॉपिक नहीं था, हम लोगों का स्टार्ट हुआ सेल्फ बिलीफ से, ठीक है। सेल्फ बिलीफ क्लियर है कि कितना बड़ा इसका परिणाम है? बहुत बड़ा। क्लियर है ना? क्वेश्चन में फिर आऊंगा। सेल्फ बिलीफ क्लियर है पूरा? यस सर। अब छोटे से मैं खत्म करूंगा, मैं इस चीज को क्वेश्चन कर लो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? देखो अगर क्वेश्चन आ रहे हो तो पूछो, क्योंकि जब पूछोगे तो मुझे भी लगेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ये एक अच्छा मैसेज होगा मेरे लिए, और मुझे लगेगा कि तुम लोगों को बैठाना यहाँ पे इसका फायदा होगा। पूछो बेटा। सर जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर हम मैच कर बैटिंग करने का मैच में और उस टाइम तो बॉल ही नहीं देते। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्रैक करो जरा इसके लिए क्वेश्चन। मान लो कि पूरे दिन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल नहीं मिला तो क्या करोगे? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पूरे दिन अगर उसके बस की बॉल नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा? बोलो, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो कि पूरे दिन इसके स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल्स नहीं आ रही हैं तो सबसे इजी इसके क्वेश्चन में सबसे आसान मैंने क्या बोला? प्रोटेक्ट करना। और मुझे लगता है कि क्रिकेट का सेटअप ऐसा बनाया गया है कि आप प्रोटेक्ट करते हुए सिंगल को आराम से निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? है आसान कि आप मेरी बातों को जबरदस्ती मान लो? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सबसे कम क्या कर सकते हो? सिंगल बना के नॉन स्ट्राइक पे चले जाओ और जाके नॉन स्ट्राइक से देखो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, तुम एक बैट्समैन हो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। सिंगल बना दो, नॉन स्ट्राइक पे जाके मजे लो, फिर तुम्हारी बारी है, तुम्हारे जोन में नहीं मिल रहा है तो सिंगल बना, इतना प्लान करो। मैं बता रहा हूँ सिंगल जो है ना, ये बहुत टफ भी है और बहुत इजी भी है। सिंगल पार्टनर पे भी डिपेंड करता है, ये हमारा पार्टनर। आप, मैंने आज सेशन स्टार्टिंग किया है तो मैंने ये बोला कि आज हम खुद पे बात करेंगे, दूसरा किसी को ऐड नहीं करेंगे। मैंने अपना काम खुद पे मैंने वो किया है। अब मैं खेल रहा हूँ किसी ऐसे मंद बुद्धि वाले लड़के के साथ, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब हमारे जोन में बॉल नहीं आएगी तो मैंने क्या बोला? जोन में आए, मेरे जोन में नहीं आएगी तो क्या बोला था मैंने? मैं अपने आप को सेव करते हुए काम करूंगा, और जब मेरे जोन में आएगी तो मैं क्या करूंगा? उठा के फेंक दूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही? तो दिन होता है, किसी दिन तुम्हारे हिस्से का होगा, किसी दिन सामने वाले के हिस्से का होगा। आज मेरे हिस्से का नहीं है तो तुम मजा ले लो, कल मेरे हिस्से का होगा तो तुम्हें पानी पिला दूंगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसको पकड़ लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब उसका कैसे खेलना है, कैसे करना है, ये सब अगले सेशंस में या ग्राउंड पे क्वेश्चन करोगे तो मैं बताता रहूंगा। और भी क्वेश्चन है किसी के? सर हमें वर्क की चीज पे करना चाहिए, कमजोरी पे की मजबूती? हाँ, गुड क्वेश्चन, क्लैप करो यार। उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चन पूछो। समझ में आ रहा है बेटा? क्या पूछा इन्होंने? अपनी कमजोरियों पर ज़्यादा काम करें या जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं उन पे काम। गुड। अगला मेरा यही था, मैं यही बताने जा रहा था। क्या बोला इन्होंने? मैंने बोला कि कमजोरियों को जैसे ज़्यादा करना चाहिए कि मेहनत किस पे ज़्यादा है? मैंने क्या बोला? किस पे डिपेंड रहना है? मजबूती पे। मजबूती पे हमेशा ध्यान रखना। अपने कमजोरी का मेहनत का सेटअप अलग रखो, अपनी मजबूती के मेहनत का सेटअप अलग रखो, दोनों को अलग अलग बांटो।
दोनों को आपस में चपकने कभी मत दो, ठीक है। कमजोरी को छोड़ना नहीं है, कमजोरी को छोड़ नहीं देना है, और मजबूती पे मेहनत करना बंद नहीं करना है। समझ में आया? इसका एक सक्षम एज का भी वो होता है कि किस एज में किस इंटरमीडिएट लेवल को, ग्रासरूट लेवल को, बिगिनर लेवल को या ऊपर लेवल को किसको कैसे क्या डोज देना है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। जो तुमने पूछा कि हमें मेहनत किस पे करना है, मान लो कि मेरे पास जनरल चीज़ है, मैं दबे आवाज़ में बोलूँ, मान लो मेरे पास 2-3 शॉट या एक आध शॉट है, हमें इतना ज़्यादा हमें उस पर पकड़नी है और है थोड़ा बहुत, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना ही है, तो मैं मेहनत तो उसको करूँगा ना, बट सबसे बड़ा बिलीफ जो होगा वो जो मेरा अपना जोन होगा उस पर होगा। ज़्यादा किस पे करना है, कम किस पे करना है, ये क्वेश्चन बड़ा है। तो मैं इसका जवाब मेरे हिसाब से होता है, जो तुमको ज़्यादा बेहतर जिस पे कमांड है ना, उस पर जब आप वर्क करते हो तो आपको फीलिंग कैसी आती है? अच्छी। सोच के देखो कैसी फीलिंग आती है? बेहतरीन, अच्छी फीलिंग आती है। और जब आप अपने वीक जोन पे स्ट्रगल कर रहे हो तो कैसी फीलिंग आती है? बुरी। सच बोलना बुरी आती है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, और एफर्ट करते समय हमें ठीक नहीं लगता है। तो हम अपने आप से तभी कुछ निकलवा सकते हैं, ये तो मेरा जोन है, और भी चीज मुझे निकलवानी है अपने आप से। हम अपने आप से तभी कुछ निकलवा पाते हैं या निकलवा सकते हैं जब हम खुद में बहुत खुश होते हैं। खुशी कहाँ है? जो मेरा जोन है स्ट्रॉन्ग वाला, उसको करके मुझे मजा आ रहा है, उसको करो और उसके साथ इसको करो। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो है ना बहुत तेजी से कवर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर ज्यादा करोगे, उसको कम करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पर डिपेंड हो जाओगे, जैसा कि जनरली दुनिया में चल रहा है। इस पे डिपेंड, जहां तुम इस पे डिपेंड हुए ये मेरा आ जाए तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, यकीन करो तुम्हारा जो ऑरा होगा वो भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस पर तुम बिलीव नहीं कर रहे। समझ में आया? तो मेहनत का लेवल किस पे ज्यादा होगा? जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको छोड़ नहीं देना है, तो मेहनत करना है, बट उसके साथ न कि इसको अलग से, इसको भी बुरा ना लगे और वो भी हमारे पास बना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मुझे फीलिंग बेटर, हैप्पी फीलिंग दे रहा है। उसके फीलिंग के सेक्रेशन से माइंड में हम इस चीज को बहुत तेजी से कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हैप्पी फीलिंग है ना, इंसान जब खुश होता है तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, अब खुशी की बात आ ही गई है, ठीक है। क्वेश्चन किसी को और करना है? करना चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो। सोचो आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ सभी क्वेश्चन करना। जब भी सवाल नहीं बनेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। खुशी की बात आई है ना, खुद के ऑरा का रिस्पेक्ट करना सीखो। ये क्या था? सेल्फ बिलीव। और ये क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ में आया? जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों का तुम इज्जत करते हो ना, जिसकी दिल से इज्जत करते होगे वो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा उनका। वो कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, या गुरु हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? उनका इम्पैक्ट कैसा है तुम्हारे ब्रेन पे? कैसा होगा? ऐसा होगा कि मुझे ये गिरने नहीं देंगे, मुझे ये जाने नहीं देंगे, मुझे ये खोने नहीं देंगे। समझ पा रहे हो? मुझे ये बिखरने नहीं देंगे। क्या है ये? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिसकी दिल से इज्जत करते हो, सोच के देखो, तुम्हारे माइंड में ऐसा चलता होगा कि ये मुझे बिखरने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे, ये मुझे गिरने नहीं देंगे। समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। मतलब जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो वो तुमको इतना बड़ा एनर्जी दे रहा है। समझ पा रहे हो? समझना, अगर वही एनर्जी तुमको लेना है खुद से, क्योंकि खुद ही तुम करना है, तो होगा खुद से अगर एनर्जी लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना ज्यादा अपना इज्जत करोगे खुद का, दुनिया से बनेगा। दुनिया से इज्जत लेना नहीं है, जरूरी नहीं है। तुम जितना ज्यादा खुद का रिस्पेक्ट करोगे, खुद का आदर सम्मान करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी दुनिया मानेगी और दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। खुद का रिस्पेक्ट मतलब क्या? मतलब अपना तुम्हारा जो ऑरा है ना, इसका सम्मान करना सीखो। सम्मान मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें जो चीजें हैं जो तुम्हारे बस में है, उस पे और अच्छा नहीं, पकड़
पकड़, पकड़ मतलब बिलीव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान करना। जैसे जिस पे रिस्पेक्ट करते हो उनका सम्मान करते हो, करते हो। जैसे जनरली तुम अपने लाइफ में खड़े हो, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हो? वो उनका तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, समझ पा रहे हो मेरी बात? कितना बड़ा इम्पैक्ट है, छोटा बड़ा या नाप सकते हो या कुछ? तुमको क्या लगता है कि एवरीथिंग इज पावर, लगता होगा ना? समझ पा रहे हो? मान लो सपोज ये तुम्हारा जो ऑरा है, जो तुम्हारा जोन है जिसमें तुम हो, ये तुम्हारे पापा हो। सोच के देखना कि तुम्हारे पापा से तुम्हारे ऊपर कितनी एनर्जी आ रही है सिर्फ रिस्पेक्ट करने से। तुम्हारा जो ऑरा है, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम्हारी क्षमता है, वही रिस्पेक्ट जो पिताजी को दे रहे हो इसको देने लगो, तो क्या ये तुम्हें एनर्जी नहीं देगी? समझ पा रहे हो? दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ गए? तो खुद की इज्जत करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो अब ये सेल्फ बिलीव है ना, बिलीव, अपनी बिलीव का रिस्पेक्ट, जनरल चीजें एक ही मिला जुला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुशियों की बात है, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए ये चीज बता दिया। अपने क्षमता का इज्जत करना सीखो। इज्जत क्या है? उसका रिस्पेक्ट करना सीखो, आदर करना सीखो। समझ में आ रहा है? यस सर। उसका रिस्पेक्ट आदर करोगे तो यकीनन तुम्हें उस पर बहुत बड़ा बिलीव होगा। होगा नहीं होगा? उनमें से जनरली मेरे ख्याल से मोस्टली सारे बच्चे अपने पापा से ही ज्यादा अटैच्ड हो गए या मम्मी से अटैच्ड हो गए। एक कोई और बताओ किससे अटैच? सर अगर इसी को क्रिकेट की भाषा में बोलना चाहे तो ये देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर समझ नहीं पाया। जैसे सेल्फ बिलीव भी है वो मम्मी पापा पे, अगर इसी को क्रिकेट की भाषा में बोलना चाहे, किसी को बताना चाहे बोल सकते हो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? वही पूछ रहे हैं आप। क्रिकेट तो एक समझाने के लिए एग्जांपल था कि आप जिसका रिस्पेक्ट करते हो वो आपके लिए कितना बड़ा बिलीव क्रिएट करता है अपने माइंड में। जैसे मैं जनरली इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते होगे, रिस्पेक्ट करते होगे बहुत ज्यादा, कोई तो होगा। तो मैंने इससे पूछ लिया, इसने बता दिया मेरे पापा। कोई और भी बोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि किस पे बहुत ज्यादा किसको रिस्पेक्ट करते हो दिल से? पापा और भैया। एक बात बताओ, मैं जैसे उसने बोला वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट दिल से करते हो ना, आदर सम्मान दिल से करते हो ना, तुम्हारे लिए वो कितनी बड़ी बिलीव है ना? ये क्या है बिलीव, ये क्या है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किया दिल से, बिलीव आया जबरदस्त। जितनी बड़ी रिस्पेक्ट उतना बड़ा बिलीव। ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारी क्षमता जो है, एक मिनट के लिए मान लो कि तुम्हारे भैया हैं, रिस्पेक्ट किया, बिलीव उतना तगड़ा होगा। समझ में आ रहा है? सेल्फ तो हम खुद हैं, सेल्फ तो हम खुद हैं, लेकिन ये बिलीव और रिस्पेक्ट दो चीज की बात कर रहा हूँ। मतलब किसी और को अगर तुमने मान लिया कि मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ जो मेरे पास है, जितनी क्षमता मेरे पास है उसका मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। जब दिल से सम्मान करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या पैदा करेगा? बिलीव। और बिलीव में इतना बड़ा पावर है, तुम कभी भी रात के अंधियारे में भी निकलते होगे या कोई भी काम करने जाते होगे, कोई गलती से भी गलती कर रहे होते हो, तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जरूर रहता होगा कि मेरे भैया हैं, रहता होगा ना, मेरे पापा हैं, वो मुझे देख लेंगे, होता है ना? दैट्स कॉल्ड बिलीव। मेरे पास ये वाला है, समझ रहे हो ना? देख लेगा। मैंने क्या बोला? ये क्षमता है, मेरे पास ये वाला चीज है, वो देख लेगा। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? मतलब रिस्पेक्ट, बिलीव। जितना रिस्पेक्ट उतना बड़ा बिलीव, और जितना बड़ा बिलीव उतना बड़ा कांड। ये भी बता दें, क्योंकि तुमने बिलीव किन चीजों पे किया है ये भी मैटर करता ना। कांड भी बोल सकते हो, कारनामा भी बोल सकते हो। समझ पा रहे हो ना? अगर तुम्हारे पापा अच्छे हैं तुम्हारी सोच की बिलीव में, रिस्पेक्ट में, तो तुमको अच्छी बिलीव देंगे। समझ रहे हो ना? और अच्छी बिलीव होगी तो पहचान बननी ही बननी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी ठीक है, आज का सेशन मेरे साइड से कंप्लीट है। तुम लोगों के माइंड में अगर कुछ आ रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हो। सर एक आप बता रहे थे कोई दिल में सवाल वाला
वो जो 5-6 मिनट पहले कुछ बोले थे। देखो जैसे आधे रास्ते में नहीं फंसना है, जो भी सोचना है क्लियरली सोचना है और एंड तक सोचना है। ये भी सोच लिया वो भी सोच लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंड बहुत क्लियर वर्क करना चाहिए। बोलो पूछो। जैसे आप बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछने के लिए वीडियो देते हैं कि मैंने बोला है कि क्वेश्चन करना, कोई क्वेश्चन किया नहीं। 5-6 मिनट पहले पुलिस वाला बता रहे थे इसके बारे में। मैंने ये बताया था, बोला कंप्लीट नहीं किया। सॉरी, मैं थोड़ा सा मामले में क्लास बैठा के कभी लिया नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसको इम्प्रूव करने की। ठीक है, मैं ये बोल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने ये बोला था कि वीरेंद्र सहवाग सर ने अभी 4-5 मैच पहले कमेंट्री में ये बोला था कि मैं इसके बाद स्किल की बात करने लगा। ये बोला था, जनरल चीज़ में बता रहा हूँ कि इतना बड़ा लीजेंड ये बोला बंदा कि अगर आपके पास स्किल का दायरा छोटा भी है और आपका माइंडसेट टफ है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, अच्छे बिलीवर हो, आया ना, अपने ऑरा का अच्छा रिस्पेक्ट करते हो। ये देखो आ गया, ऑरा का अच्छा, अपनी क्षमता का अच्छा रिस्पेक्ट करते हो, और रिस्पेक्ट करते हो तो ये अच्छा बिलीव देगा, और जब ये अच्छा बिलीव देगा तो ये अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनेटली देगा। तो उन्होंने ये बोला था कि जिस बंदे के पास थोड़ा कम स्किल भी हो, सॉरी, अच्छे क्रिकेट में खेलने के लिए, ऊपर क्रिकेट में, बड़े क्रिकेट में खेलने के लिए स्किल वाइज अगर थोड़ा आप नीचे भी हैं तो काम चल जाएगा। आपका माइंडसेट टफ होना चाहिए। सारा क्रिकेट, सारा सब कुछ माइंडसेट, टफ माइंडसेट से ही किया जाता है। जनरली एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। अगर मान लो कि रणजी ट्रॉफी की 2 टीमें हों, 2 टीमें रणजी ट्रॉफी की हैं, ठीक है, दोनों टीम के प्लेयर बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके आए हुए हैं, तो दोनों टीम किसकी हुई? इक्विवेलेंट रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक ही सेलेक्टर ने दोनों टीम बनाया, बहुत जबरदस्त, दोनों टीम को छांट के बिल्कुल रणजी ट्रॉफी के लेवल का बनाया। अब आप एक बात बताओ, इस टीम में जीत और हार कैसे हो? क्या भाग्य वालों से? माइंडसेट, मतलब जो जितना अच्छा प्लान कर लेगा, जो जितना अच्छा खुद पे बिलीव करना जानता होगा, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सामने वाले को कैसे काउंटर करना है, कैसे उसको चाल में फंसाना है, लाइक शतरंज कह सकते हो। शतरंज सुना है? गेम है, बहुत अच्छा गेम है, मेरे ख्याल से कुछ खेलते भी होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें दिमाग से चाल चला जाता है, सोच समझ के। तो वो चीज, अब वो तो सेलेक्टर नहीं चेक करेगा ना। सेलेक्टर्स जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको एकदम से एक छोटे से पीरियड में ये चीज चेक नहीं किया जा सकता, नेट सिलेक्शन पे या एक मैच में 2 मैच में ये चेक नहीं किया जा सकता कि आपका माइंडसेट का स्तर क्या है। मानते हो इस चीज को? ठीक है, वो सेलेक्ट करके लाया एक अच्छा प्लेयर। हम दोनों में जिसका माइंडसेट टफ होगा, जिस टीम के लड़कों का माइंडसेट टफ होगा, अच्छे माइंडसेट से वो खेल रहे होंगे, अच्छा थिंक कर रहे होंगे, डेफिनेटली जीत उनके हिस्से में ज्यादा अच्छे से आ सकती है, ज्यादा बार आ सकती है। बेशक वो हो सकता है हार भी जाए, लेकिन उनके हिस्से में जीत ज्यादा आने के चांसेस हैं। समझ में आया? सर माइंडसेट में ज्यादा जरूर प्लानिंग होगा। माइंडसेट नहीं तो ये सारी चीजें माइंडसेट अच्छा रहेगा तो प्लानिंग अच्छी होगी। माइंडसेट क्या? माइंडसेट मतलब, माइंडसेट में वही बता रहा हूँ, कोई भी एक प्लान है जिसपे सेट किया, छोटा प्लान, बड़ा प्लान, कोई भी एक प्लान है जिसपे अपना माइंडसेट रखा, ठीक है। माइंडसेट समझ रहे हो? जैसे कोई हमें एक प्लान कौन करेगा? वही करेगा ना जो यहाँ से टफ हो। समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? जो यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग टफ होगा वही बेहतर प्लानिंग कर सकता है, उसी का माइंडसेट अच्छा उस प्लान पे सेट होगा। समझ में आ रहा? माइंड सेट होगा। क्लियरली समझ में आ गया सब कुछ? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? कोई मिला के अब इस आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, मतलब आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज एक चीज गांठ बांधो और बहुत दृढ़ निश्चय से, बिल्कुल मजबूती से पकड़ लो कि तुम्हारे पास जो क्षमता है उस पर तुम्हें बिलीव करना है। पहला चीज क्या? तुम्हारी जो क्षमता है उस पर बिलीव करना है, उसको अंदर झांक के देखना है। पॉइंट वाली बातें समझना, अंदर झांक के देखना है, उस पर बिलीव करना है, ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे मेहनत करने के साथ अपने वीक जोन पे मेहनत करना है। पॉइंट वाली बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट लिख के बैठे।
स्ट्रॉन्ग जोन पे वर्क करने के साथ साथ अपने वीक जोन पे वर्क करना है, ताकि माइंड हमारा और हम हैप्पी रहें और वो चीज़ कवर करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? खुद पे बिलीव और स्ट्रॉन्ग जोन पे लेके वीक जोन पे मेहनत करना है। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान। खुद का सम्मान जब करने लगोगे ना तो एक हमेशा चेहरे पे हंसी रहेगी, ये बता दूं। खुद का सम्मान करने लगोगे तो तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी, हंसी बनी रहेगी। जानते हो क्यों? फील में रहोगे, हमेशा फील में रहोगे। और ये कहता है सेल्फ बिलीव, अपने अपने सारी क्षमता पे बिलीव करना। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई किसी को क्वेश्चन? क्लियर? खत्म करें? इसको एक गांठ बांध के और आज से स्टार्ट करो कि हम जो भी मेहनत करेंगे उसको एक स्मार्ट वर्क में ऐड करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे। कोई भी चीज़ बताई जा रही है गौर से सुनो। 3 तरीका होता है सिखाने का। क्या क्या होता है किसी को पता है? किसी को कुछ बताना हो तो इसका 3 तरीका होता है। क्या क्या होता है तुम बताओ? जैसे मुझे तुम कुछ सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो क्या क्या तरीका होता है तुम बताओ? अच्छा, जनरली तुमको कोई एक बोल के कोई मौखिक लिखने का सांकेतिक। अरे याद आया ना? शानदार, ये अच्छी चीज है, मौखिक लिखित सांकेतिक। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? हाँ, मौखिक मतलब बोल, कहीं ना कहीं लोग पढ़े होंगे ना, काम आया ना? ठीक है, मौखिक क्या होता है? बोल के। मैं तुमको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? बोल के। दूसरा क्या हुआ? लिखित, लिखा के, मतलब दिखा के। लिखित मतलब क्या? लिखा के। अब ये लिखित मतलब ये बोर्ड पे भी लिखा के हो सकता है या फिर ग्राउंड पे भी दिखा के, ये देखो कर रहा है, ऐसे करके दिखाओ। ठीक है, समझ में आया? और एक क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? करके बता के, इशारे से। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं कोशिश अपनी पूरी कर रहा हूँ, तुम लोग पकड़ लो तो बहुत काम करेगा। ठीक, Thank you, sir.